विग्रह थे? गुजरात के आनंद बोल के जगह है, वल्लभ वैभव नगर बोल करके, बीबीए नाम वैभव है। नगर गुजरात से हैं। बहुत ही सुंदर, राधा रानी का इतने सुंदर करुणा है उनकी आंखों हरे में। बहुत कृष्ण गौरी बहुत बहुत प्रभु। दंड प्रणाम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को भी कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हुकम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव साधु गुरुओं की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिलकर चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के तीसरे अध्याय में है। तीसरा अध्याय जो 16 श्लोक हैं उसमें से 6 श्लोक हैं चैतन्य तत्व के बारे में है। और जो चौथा श्लोक है, 6 श्लोकों में से जो चौथा श्लोक है जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 श्लोक, उसमें से 6 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में है। 5 से लेकर 11 लोक माने 7 श्लोक नित्यानंद तत्व के बारे में। 12वां और 13वां श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में है। और लास्ट पंच तत्व के बारे में। एक तो सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 6 श्लोकों के ऊपर में। 6 श्लोक में से इन 6 श्लोक का वर्णन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4 अध्याय के अंदर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले अध्याय में प्रथम 2 श्लोकों का वर्णन है जिसे हम लोग नमस्कार श्लोक कहते हैं। और इसमें नमस्कार, 2 नमस्कार है, एक विशेष नमस्कार है, एक सामान्य नमस्कार है। सामान्य नमस्कार किसको है? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और अंतरंगा शक्तियों के बारे में, जिसका हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। स्पेशली गुरु तत्व के बारे में हमने पढ़ा। और ये गुरु तत्व, ये जो भी है, 6 को जो नमस्कार करते हैं, हमने क्या पढ़ा था 32वें श्लोक में कि ये वास्तव में कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे करे विलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वयं कृष्ण इन 6 रूपों में विलास करते हैं। उसके बाद में हमने भक्त के बारे में पढ़ा था, जो कि ये एक साधन भक्त होते हैं,
और क्या होता, दूसरे क्या होते हैं, भगवान के पार्षद। उसके बाद में हमने पढ़ा था भगवान के अवतारों के बारे में। वैसे 6 अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ा था अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश के अवतार के बारे में। कृष्ण स्वयं भगवान है, ईश्वर है। और भगवान की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था। भगवान की क्या है कि 3 शक्ति है, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां, और उसमें सबसे उत्तम है राधा रानी। और विलास के बारे में पढ़ा था कि भगवान स्वयं जो प्रकाश, और स्वयं प्रकाश मीन्स कृष्ण, जो कि जब प्रकट होते हैं तो वो उन माने एक ही रूप रहता है। जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, जिसको बोलते हैं प्राभव, अर्थात जिसमें भगवान के एक ही रूप है। जैसे वृंदावन, वृंदावन में रासलीला में करोड़ों गोपियां हैं और कृष्ण एक ही रूप में है। द्वारका में 16,108 रानी है, लेकिन कृष्ण सब एक रूप में। और जब भगवान विलास करते हैं वैभव, तो वो विलास है जिसका प्रथम जो प्राकट्य विस्तार है वो कौन है, बलराम। और बलराम के माध्यम से हमने पढ़ा था अलग अलग असुरों को जो कुछ भी कार्य करते हैं भगवान बलराम के माध्यम से करते, ये हमने पढ़ा था। ये पहला अध्याय में समाप्त हुआ। और सॉरी, उसके बाद में स्पेशल नमस्कार हुआ किसको, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु। फिर दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश किए, शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर में पूरा तत्व को हमने पढ़ा था। और इसके लिए हम लोगों ने स्पेशली दूसरे अध्याय का 117वें श्लोक में कहा था, सिद्धांत बोलिया चिते ना कोरी आलस। कभी भी क्या बहुत लोग सोचते हैं अरे यार ये तत्व बहुत टफ है। नहीं, तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति हमारा श्रद्धा, प्रेम, सम्मान कैसे बढ़ेगा। बहुत सिंपल है। तो जितना इस तत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पहला तत्व क्या हमने पढ़ा कि भगवान को 3 पहलुओं में जाना जा सकता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और भगवान को 3 रूप में जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और ये ब्रह्म क्या है, जो कि भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। और इसको प्राप्त करने की विधि क्या है, ज्ञान योग। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा परमात्मा के बारे में। परमात्मा जो हृदय में, सभी हृदय जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, उनको प्राप्त करने की विधि क्या है, ध्यान योग। और तीसरा है स्वयं भगवान कृष्ण भगवान, जो साकार रूप है, जो कि सच्चिदानंद है, 6 ऐश्वर्य से युक्त है, जो कि बैकुंठ लोक में रहते हैं, लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती रहती है, जिनके बराबर कोई नहीं है, और जो परम तत्व है, ये हमने पढ़ा था। ये है भगवान। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो शक्ति के बारे में, कैसे ऐसे हम लोग पढ़ा ना कि जीव तटस्था शक्ति है, चित्त शक्ति, माया शक्ति और तथा। चित्त मीन्स अतरंगा शक्ति, माया मीन्स बहिरंगा शक्ति, और तटस्थ शक्ति माने हम जीव। और कहते हैं कि भगवान के बारे में कि माने जो नारायण है, जिनको डाउट रहता है कि नारायण कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। नारायण, नारायण के 2 अर्थ होता है। नारायण, नार माने सारे जीव, अयन माने जीव उनके आश्रय में रहते हैं। और नारायण जो नर, जो जल के अंदर, अयन जल के अंदर में जो वो विश्राम करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, चिरोदजाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु है, जल में शयन करते हैं। और ये जो नारायण भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान नारायण, भगवान कृष्ण नारायण से नहीं आते हैं, क्योंकि कृष्ण 3 चीजों से ऊपर है, चतुर्थुयान है। ये सबको समझ में आ गया। हम बोलते हैं भगवान का विराट रूप, अरे विराट रूप तो बहुत नीचे है। हम कहते हैं भगवान पालन करता है, अरे ये बहुत नीचे है।
हम कहते हैं भारत करोड़ों दक्ष क्षीरोदय विष्णु भगवान, अरे ये तो बहुत नीचे है, ये सब तो बलराम से आते हैं। ये जितने भी अवतार आते हैं क्षीरोदय विष्णु से आते हैं, कृष्ण तो इनसे ऊपर है, ये याद रखें। कृष्ण 3 गुणों से ऊपर है, सत्वगुण और तमोगुण से। माने कृष्ण की जो स्थिति है वो टॉप है। ये चीज हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के अंदर, ठीक है ना। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो दूसरा अध्याय जो क्या है, वस्तु निर्देश। पहला क्या था, नमस्कार, दूसरा वस्तु निर्देश। तीसरे अध्याय में आते हैं, ये क्या है, आशीर्वाद, कि चेतन महाप्रभु कृष्णदास के आशीर्वाद देते हैं। और इसके अंदर में हमने पढ़ा कि भगवान के अवतार के बाह्य कारण, तो 3 बाह्य कारण हम लोग ने पढ़ा। पहला बाह्य कारण क्या है, जब भगवान इस धरा से अप्रकट हो गए तो उन्होंने देखा कि मैंने जीवों को तो जो कृष्ण प्रेम जो है प्रदान किया ही नहीं, मैंने तो केवल गीता का ज्ञान दिया। तो उसको देने के लिए नंबर 1। दूसरा, उस समय क्या था, द्वापर युग शेष हो रहा था और कलयुग शुरू होना था। उस संध्या काल में क्योंकि दूसरा युग शुरू होने वाला है, कलयुग शुरू हो रहा है। हर कलयुग का एक अपना धर्म होता है, और कलयुग का धर्म क्या है, हरि युग युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। तो मैं हरि नाम का प्रचार करूं। और तीसरा कारण क्या है कि अद्वैताचार्य ने हुंकार किया। अद्वैताचार्य ने हुंकार क्यों किया, जब अद्वैताचार्य भक्त अवतार हैं, जो कि भक्त के रूप में अवतार लिए हैं, तो उन्होंने देखा कि सारा भौतिक जगत में कलयुग में लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं और कोई भक्ति नहीं कर रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है शादियों में, और लोग पीछे भाग रहे हैं केवल उपाधि के लिए, चतुर्वेदी द्विवेदी, इसके चक्कर में। तो भगवान अद्वैताचार्य तुरंत हुंकार करते हैं, वो हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो। और उसके पहले हमने पढ़ा कि चूंकि जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं। ये ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक एक मनु 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग दिव्य युग तक शासन करता है। और जो 7वां मनु होता है जिसका नाम है वैवस्वत मुनि मनु, उस काल में भगवान आते हैं। और अभी ये जो काल चल रहा है वो कौन सा मनु का काल है, वैवस्वत मनु। बार बार याद करेंगे कितनी बड़ी भगवान की कृपा, हम लोग कितने भाग्यशाली है। और इस वैवस्वत मुनि जो कि 71 पॉइंट युगों तक शासन करेंगे, अभी उसमें कौन सा है युग अभी चल रहा है, 28वां, माने 27 शेष हो गए 71 में से 28वां। उस 28वें दिव्य चतुर्युग में कृष्ण भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं भक्त की भूमिका के रूप में मैं अवतार लूंगा, मैं पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म की साधारणता। ये भगवान क्या कहते हैं, मेरे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांत की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त कोई प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो ब्रज के निवासी द्वारा संपन्न की थी। भगवान के जितने भी अवतार है सब कुछ काम कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं, असुरों का वध कर सकते हैं, अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम भक्ति है कहते हैं वो मैं स्वयं ही प्रदान करूंगा। और उसको ध्यान में रखते हुए चैतन्य महाप्रभु अवतार इस कलयुग में, जिनका रंग गोल्डन कलर है, चाल सिंह की तरह, कंधे सिंह की तरह, और अपनी उस उच्च गर्जन वाणी से जिस प्रकार हाथी जैसे पापों को वो नष्ट कर देते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में वो अवतार दिए। फिर कहते हैं, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि हरिनाम के बारे में हमने पढ़ा। क्या नाम पढ़ा उसके बारे में तो हमने ये पढ़ दिया ना, शस्त्र के बारे में। भगवान क्या होता है कि इस युग में भगवान का जो शस्त्र है क्या है, उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद उनके शस्त्रों का कार्य कर रहे हैं। उनके अंश, अंग, उपंग, ये सारे क्या है, उनके अस्त्र हैं।
जो कि उनके अस्त्रों का कार्य कर रहे हैं। और उनका काम क्या है? भगवान का जो इस प्रेमा भक्ति प्रदान करना है, हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का प्रचार करना, उसमें ये मदद करते हैं, इसलिए उनको अस्त्र बोला गया है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा हरि नाम की महत्ता के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जो कहता करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण के नाम के तुल्य है, वह नास्तिक है, पाषंडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इस चीज में यहाँ पर पढ़ा था। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप से जान ही लेते हैं। हरि बोल। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त के सामने भगवान अपने को छिपा नहीं सकते। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा था, कौन से है? एक तो वो जो असुर है और दूसरे जो देवी है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वही वास्तव में भक्त है, और बाकी सब क्या है? असुर कहलाते हैं। कारण इसका ये है, असुर का क्यों बोलते हैं, किसको असुर बोलते हैं, किसी को सुर बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इतना माथा पीछी नहीं करना है। कोई कर्म योग में, कोई कुछ नहीं, एक ही सेंटेंस में बोलेंगे। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है वो असुर कहलाते हैं, और जो भगवान की इंद्रिय की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही भक्त है। बस सिंपल चीज है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। आज हम भी प्रचार कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से कहेंगे तो ये वास्तव में भक्ति नहीं है। हम भगवान के पास जाते, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये सकाम भक्ति है। मुझे मुक्ति दे दो, ज्ञानी बोलते हैं, मुझे भौतिक जगह से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जिसके सामने मुक्ति सब चीज पांव टेकती है, दासी है। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। ये चीज हमने पढ़ा। फिर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतीर्ण होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने सारे गुरु वर्गों को, सारे माता पिता सबको वो पहले अवतरित कराते हैं। माँ देन्द्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सच माता, जगन्नाथ में, इन सभी को वो पहले अवतार कराते हैं। जब अद्वैताचार्य के अवतरित होकर देखा, जो कि हमने पढ़ा तीसरा कारण है, कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भक्ति नहीं है, तो उन जीवों पर दया करने के लिए उन्होंने निश्चय किया, मैं कृष्ण को प्रकट करने के लिए प्रेरित करूंगा। उसी समय उनके मन में गौतमी मंत्र तंत्र का श्लोक याद आता है, तुलसी दल मात्र न जल से चुलुके नवा। ये वो श्लोक, कौन सा श्लोक है? पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षी। याद करेंगे भगवान को, वो कहता केवल एकमात्र तुलसी दल, क्योंकि भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। मुझे गौतमी तंत्र का वो श्लोक याद आ गया, तथाचार्य बोलते हैं, मैं भगवान के शालिग्राम शिला, नरसिंह शालिग्राम का तुलसी दल और तुलसी और जल से, गंगा जल से उनकी पूजा करूंगा और भगवान को मैं प्रकट करवाऊंगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा कारण पढ़ रहे हैं। पहला कारण क्या था कि कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करना है। दूसरा कारण क्योंकि कलयुग खत्म हो गया था, द्वापर युग खत्म होकर कलयुग आ गया था, इसी को कहते हैं संध्या काल। उसी समय युग धर्म को लाना था, और इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसलिए उसको प्रचार करना था। और तीसरा कारण है कि अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाया। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चैप्टर 3, शीर्षक चेतन महाप्रभु प्रकट के बाह्य कारण, श्लोक नंबर 107। 107 है प्रभु? ओके, थैंक यू। श्लोक नंबर 107। तो 106 नंबर श्लोक में क्या था? तार ऋण शोधिते कृष्ण कौरे ने चिंतन, जल तुलसी रसम किचु घोरे ना ही धन,
अद्वैताचार्य ने इस श्लोक के पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, अरे वो कितना पावरफुल है, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर। ये है भगवान की भक्ति। तबे आत्मा बेची कोरे रीने सोदन, एतो भावी आचार्य कोरे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। आचार्य बिन अद्वैताचार्य ने भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्तिपूर्ण एक पत्र, एक फूल और एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्तम पुष्प, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि उन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्ति पर अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। हरि बोल। श्री अद्वैताचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आह्वान करने का निश्चय किया। ये तीसरा कारण है, बाह्य कारण। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी कौरे समर्पण। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। देखिए कितनी बड़ी बात है, गंगा जल में तुलसी है ना, तुलसी मंजरी को फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी मिलाना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पूरा शास्त्र बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं हम लोग बोल रहे हैं। तो तुलसी मंजरी है। कृष्ण आह्वान कोरे करिया हुंकार, यही मत कृष्ण कराइल अवतार। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। जब भक्त पुकार करता है भाव से, अगम कितना भी पैसा हो, कितना भी हम सोचेंगे मैंने बहुत बड़े यज्ञ किए, बहुत सारे भगवान को सजाया, सब कुछ किया, अगर भाव नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान भाव के भूखे। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तर इच्छा है अवतारे धर्म सेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैताचार्य की यह विनती है। धर्म के संचार भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के अधीन होते हैं, यहाँ पर इसका है। तम भक्ति योग परिभावित हित सरोज, आसे सुतो इच्छित पतो ननुनाथ पुंसाम। यत यत धिया ते उरुगाय विभावयन्ति, तत तत वपु प्रणश्ये शत अनुग्रहाय। हे प्रभु आप अपने, हाँ ये भागवतम में श्लोक तो वही लय ठीक ही था। हे प्रभु आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सतीश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। हे भगवान आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूप में आपका स्वागत करते हैं उन रूप में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। 3:9-11 इसका मतलब ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी का, यस ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। याद है ना कि ब्रह्मा जी का प्रकट होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा 8वें अध्याय में कैंटो 3 के और 9वें अध्याय में भगवान स्तुति करते हैं। यह श्लोक से भागवत में है। यह एक स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी, यस लिखा है, ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विश्व ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है और जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लाखों लक्ष्मियां हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों ने वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। श्रुतेक्षित पथा में शुद्ध शब्द के वेदों का अभिप्राय है तथा इच्छित यह अंकित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन। भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता।
तो ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञानालोक प्राप्त करने के संबंध में गंभीर है। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कोई भगवान के रूप, नाम, गुण, लीलाओं के तथा साज सामग्री के अध्ययन से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है, तो भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य रूप उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक अपने हृदय में भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य सिद्धि है। जैसा कि भगवद गीता के 6वें अध्याय में पुष्टि की गई है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, कि जो कोई ऐसे भाव से निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। उरु गाय दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान के विषय में तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत न हो। हरि बोल। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान असंख्य श्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरूप हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुख लगने वाले जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। तो ये भगवान को भक्ति करने की विधि भी क्या है, इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। अगर कोई सोचेगा कि मैं अपनी अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने का प्राप्त कर चेष्टा करूं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहूं, इम्पॉसिबल। हमेशा याद रखें। इस श्लोक के अर्थ कई संक्षेपेर साथ भक्तर इच्छा है कृष्ण सर्व अवतार। इस श्लोक का भाव यह कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। चतुर श्लोक के अर्थ हलो सुनिश्चित अवतीर्ण है लगौर प्रेम प्रकाशित। हरि बोल। इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप रघुनाथ पते जार आस चेतन चरिता मत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चेतन चरिता का वर्णन कर रहा हूँ। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं तीसरा अध्याय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथा अध्याय, लास्ट अध्याय, जो चेतन तत्व के बारे में, जो कि पूरे 6 श्लोक को कवर कर रहा है। हमने 4 श्लोक कवर कर लिए, अब 2 से 5 और 6ठा श्लोक ये चौथे अध्याय में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत ही ये जिसको बोलता तत्व से भरा हुआ, दिव्य ज्ञान से पूरी ये अध्याय है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, संक्षिप्त जो डिस्क्रिप्टिव चैतन्य उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्यमृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। अपने निजी 3 प्रमुख कारण, अपने अभी तक जो 3 कारण हम लोग बाह्य कारण है, हम बद्ध जीवों के लिए। कृष्ण प्रेम प्रदान किसको करना है? बद्ध जीवों को देना है। हरिनाम का संतर किसके लिए? बद्ध जीवों के लिए। अद्वैताचार्य ने जो हुंकार लगाई थी, बद्ध जीवों के कल्याण के। लेकिन ये जो चौथा अध्याय है जिसमें प्रकट के गुह्य आंतरिक कारण है, वो किससे है? जो कृष्ण भगवान ने अपने लिए, अपने 3 निज प्रमुख योजनाओं के कारण वो प्रकट हुए थे। अपने लिए, अपने आनंद के, अपने लिए। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का स्वादन करना। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनय की आकार है। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय। हरि बोल। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण क्या था? स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना।
तीसरा, भगवान कृष्ण पूर्णतः मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की डिटेल में हम पढ़ेंगे। मनोवृत्ति का मतलब हो गया राधा रानी का भाव, और दूसरा राधा रानी का रूप, रंग रूप क्या है, गोल्डन कलर है, स्वीकार किया। चेतन महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे, किंतु आध्यात्मिक जुगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। हरि बोल। भगवान राधा रानी भगवान की पूर्ण समर्पित है। भगवान आनंद प्रदान करना चाहते हैं और भगवान राधा रानी जो भगवान की सेवा कर रही है उसके बदले में कृष्ण कुछ देना चाहते हैं। जब देना चाह रहे हैं लेकिन राधा रानी की वो भक्ति की जो शक्ति है उसके सामने उनको जो देना है वो फीका पड़ जाता है। वो है भक्ति की शक्ति, ये राधा रानी की है। अधिक आनंद, इसे लिखा है श्रीमती राधा अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कई अधिक दिव्य आनंद प्रदान होता था जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण करे बिना नहीं समझते। जब देख रहे हैं कि मैं राधा रानी मेरी भक्ति करके क्या आनंद, तो तीन कारण समझ गया, फिर से रिपीट करते हैं। पहला, राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे में ऐसा क्या चीज है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, नंबर 2। तीसरा, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता। अरे मेरे को वो आनंद नहीं मिलता जितना राधा, तो मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। इन तीन चीजों को समझने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी का भाव, राधा रानी का रूप रंग लेकर करके भक्त के रूप में अवतार लिए। हरि बोल। ये है आंतरिक तीन कारण। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था क्योंकि वे इस पद से पूर्णतः अपरिचित है। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। अतः कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव तथा उनकी सारी कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य प्रभु इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अध्यप आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये गौण कारण थे। टोटल यहाँ पर बता दिया कि जो 6 मुख्य कारण थे, 3 बाह्य हैं और 3 आंतरिक है। बाह्य कारण है बद्ध जीवों के लिए था और गुह्य कारण स्वयं कृष्ण के लिए था। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान ने इन गुह्य प्रयोजनों का पता चल रहा है। स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता। और विशाखा कौन है? रामानंद राय। इसलिए ललिता विशाखा चैतन्य महाप्रभु अंत में गंभीरा में अंत तक जब थे और अपने कृष्ण प्रेम में दिव्य स्तर तक पहुंच जाते हैं, अपनी सूध बूझ नहीं रहती है, रोते रहते हैं कृष्ण के लिए, रोते रहते हैं, उस समय उनके संग में ललिता और विशाखा ही रहते हैं और किसी तीसरे को अलाउ नहीं था। ये याद रखिए। इससे ललिता और विशाखा का ये बहुत महत्व है। द्वापर में हम लोग पढ़ेंगे ना, एक एक चीज को कोरिलेट करें। इन घटनाओं के पुष्टि श्री रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला। हरि बोल। काम वासना किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं? काम वासना शरीर का भोग है। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये जो भोगना चाहता है इसको काम कहते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर बैठी जो आत्मा है, सच्चिदानंद है, कृष्ण का अंश है, उसको भोग नहीं आनंद चाहिए। और वो आनंद है
बिना दिव्य प्रेम के नहीं प्राप्त हो सकता आत्मा सच्चिदानंद। इस चीज को हमको समझना है। इसलिए कहते हैं कि कामवश प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। अतएव लेखक ने उसमें स्पष्ट भेद किया है और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो पहले भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में जब हमको ज्ञानकार हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा भगवान कितने महान है, और तब जाके कैंटो 10 में प्रवेश करना चाहिए। और ये हम लोग जो चेतन चैतन्य पढ़ रहे हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ जानने का। ये पूरा दिव्य लेवल का ज्ञान है, भक्ति है। शुरू करते हैं श्लोक। श्री चैतन्य प्रसादेन तत्रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रज विलासिनः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संस्कृति श्लोकार्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु हेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। हरि बोल। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित। हरि बोल। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं कि मैं अपना अधिकार अच्छे रखता हूँ। जो अभक्त हैं, जो अपनी भौतिक बुद्धि, भौतिक कमाल के द्वारा मुझे जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावित है, इसको याद रखिए। इतने पर भी एक छोटा बालक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लाभ को सरलता से समझ सकता है। भक्ति के भाव से, प्रेम के भाव से भगवान सरेंडर हो जाते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैताचार्य की जय हो। श्री चैतन्य बाबू के समस्त भक्तों की जय हो। चतुर श्लोक के अर्थ कह लो विवरण, पंचम श्लोक के अर्थ सुनो भक्तगण। अभी तक मैंने चौथे श्लोक का वर्णन किया, मैंने चतुर श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है। अब मैं, हे भक्तों, कृपा करके पांचवें श्लोक की व्याख्या सुनो। मूल श्लोक के अर्थ को नीचे प्रकार अर्थ लगा, ये आगे को ये आभार। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर श्लोक के अर्थ यही कहले सार, प्रेम नाम में प्रचारित यही अवतार। मैंने चतुर श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। यह अवतार श्री चैतन्य बाबू पवित्र नाम के कीर्तन प्रचार करने तथा भगवान के प्रसार के लिए होता है। चौथा श्लोक बाह्य कारण, सत्य यही हेतु किंतु हो बहिरंग, आर एक हेतु सुन आचे अंतरंग। यद्यपि यह सच है किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण, कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण गुज कारण भी सुने। इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को विस्तृत करने का औचित्य, यह उनके अभिव्यवहार का गौण प्रयोजन था। वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। हरि बोल। जैसे जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो क्या है, लालिमा रहती है, ठीक है। उस जैसे सूर्य उदय होने वाला था, जब भी होती है तो चोर उच्चक्के तो भाग जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो चोर कच्चे तो भाग जाते हैं, हमारे हृदय के अंदर के चोर काम क्रोध लोभ तो भाग जाएंगे, लेकिन ये भी लेवल नहीं है, इसके ऊपर है कृष्ण दिव्य पर भगवान की भक्ति है। हम भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह मत तो भाग जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या है, कृष्ण का दिव्य प्रेम। उसके भी ऊपर क्या है, जो राधा रानी क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य जो आपस का जो आदान प्रदान है, राधा रानी की भक्ति का लेवल क्या है और कृष्ण किस प्रकार उसके आकर्षित होते हैं, ये क्या है, सबसे टॉप मोस्ट चीज है। तो अब देखिए, हमने भगवत गीता भी पढ़ा, भागवत भी पढ़ा। अब एक एक असेसमेंट कर लीजिए, दो दो चीज। जैसे भगवत गीता में हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, ज्ञान प्राप्ति, कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, ध्यान योग होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचन, इस लेवल पर भी चले गए। मतलब क्या है, अरे मैं भौतिक जगह से छुटकारा मिल गया, सारी शांति मिल गई है, ये ठीक है।
और उसके बाद में क्या आता है, भक्ति से जुड़ना, ब्रह्मभूत न सोचे। तो भक्ति से भी हम जब जुड़ते हैं तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति के अंदर में भी सकाम भी भक्ति है, हमने पढ़ा है, ज्ञानमय भक्ति, सकाम भक्ति, भगवान मुझे ये दे दे, ज्ञानमय भक्ति मुझे भौतिक जगत से छुटकारा दिला दो, ये भी भक्ति है। लेकिन ये क्या है, मिश्रित भक्ति है, मिश्रित भक्ति है। इसके भी हमको और ऊपर जाना है। इसके तो भक्ति का बहुत धीरे धीरे हम लेकर आके चलते जाएंगे। कौन सी लेवल पर चले जाएंगे, जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु डिस्कस हुआ था, कहते हैं कि कौन सी भक्ति है, भाव भक्ति, राधा रानी की जो भक्ति है वो है परम भाव है। तो उसी लेवल तक हमें चैतन्य महाप्रभु ले जाएंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हल्के से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सूर्य का उदय हुआ है, रोशनी आ गई है, लेकिन जब सूर्य का 12 बजे का जो सूर्य होता है, उसकी जो दिव्य शक्ति होती है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। कोई भी तत्व, कोई भी ज्ञान, कुछ भी कर्म, कुछ भी सामने टिक नहीं पाएंगे। उस लेवल की भक्ति, अर्थात जो 12 बजे का सूर्य की भक्ति होता है, सूर्य की किरणें होती है, तेज होता है, माने सूर्य का तेज होता है, उसे कंपेरिजन हम लोग करते जाएंगे। कृपा करके भगवान आपका एक अन्य कारण गुज कारण भी सुने। इस ग्रंथ के 30 अध्याय के 24 इस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को व्यतीत करने के अवधित है। यह उनके आविर्भाव का गौण प्रयोजन था, वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। अभी तक हमने चौथे अध्याय में जो पढ़ा है 3 कारण है, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जो प्राइमरी है अब हम पढ़ेंगे। पूर्व जैन पृथ्वी भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण हेला शास्त्र प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। गीता में है ना, परिता नाम साधु नाम विनाशाय धर्म संस्थापन, ये सब ठीक है, किसी को गलत नहीं बोल सकते, याद रखेंगे। जब बच्चे क्लास में रहते हैं तो कृष्ण क्यों अवतरित हुए, अरे असुरों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो कारण है बाह्य कारण भी नहीं है। बाह्य कारण में तुमने 3 पढ़ा, क्या क्या, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और तीसरा क्या है, जीवों पर दया करने के लिए। तो यहाँ पर तो इससे भी ऊपर है, लेकिन इससे ऊपर ये अंतरंग कार्य अभी हम और पढ़ने जा रहे हैं। स्वयं भगवान कर्म न भार हरण, स्थिति करता है विष्णु कौर न जगत पालन। ये देखिए अभी हमने जो जो पढ़ा है ना अभी तक, उसका रिवीजन होगा। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुष्टता भगवान का कार्य नहीं है। भगवान कृष्ण का काम नहीं है कि आकर करके दुष्टों का संहार करे, भक्तों की दुष्टों का संहार करे और धर्म की स्थापना करे। ये तो भगवान वहां पे बैठे हुए गोलोक धाम में बैठे हुए कर सकते हैं, ये इससे क्लियर लिखा है। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुष्टता का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। पालन करने का काम भी ये नहीं है तो विष्णु कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु भगवान 3 रूपों में आकर कौन सा अवतार के रूप में आके कर लेते हैं। और ये सारे अवतार कहाँ से आते हैं, देखिए बड़ा तत्व सूक्ष्म गया। ये सब तो क्षीरोदशाई विष्णु और गर्भोदक विष्णु से आते हैं। भगवान इससे ऊपर है, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर है, थोड़ा ऊपर नहीं, बहुत ऊपर है। कैसे, कृष्ण बलराम, फिर प्रथम चतुर्युग चतुर्व्यूह, जिसमें मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उस मूल सॉरी क्या था, मूल संकर्षण, और कौन सा था, जो भी वो सेकंड जो संकर्षण है, उससे पुरुष अवतार कर्णोदक्षाय विष्णु आते हैं, ठीक है ना। महासंकर्षण, महासंकर्षण, सॉरी, करेक्ट। मूल संकर महासंकर्षण से पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कर्णोदक्षाय विष्णु आते हैं, महाविष्णु आते हैं, और वो ब्रह्मा पालन करता, भगवान विष्णु के ब्रह्मांड की रक्षा करता है। भगवान को सब नहीं करना पड़ता। किंतु कृष्ण जय होय अवतार काल, भार हरण काल तात होई विशाल, हरि वो। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ निश्चित हो गया। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कृष्ण अवतार लेते हैं
उस समय सारे अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, जितने भी अवतार है सब उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। और फिर कृष्ण आते हैं और कृष्ण वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद में कंस का वध करना है, इसका वध करना है, शिशुपाल का वध करना है, ये स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं। इनके अंदर जो विस्तार है वो करते हैं। मूल नारायण ये काम नहीं करते हैं। भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लाभ को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान है और वे ही प्रधान अधिष्ठाता भी है, जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं। किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है, विष्णु आदि भगवान नहीं है। विष्णु नारायण भगवान के स्रोत हैं, आदि कृष्ण के स्रोत हैं। उनका अवतार ऐसे प्रशंसिक समंजस के लिए नहीं, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतितात्मक भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। किंतु पिछले द्वापर के अंत में प्रशांसिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया, माने संध्या काल। अतएव जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव से उन्हीं में मिल जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि परम पुरुष भगवान आदि मूल नारायण के सारे अंश उनके आविर्भाव के बाद उन्हीं में मिल जाते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले आर सब अवतार ताते हासी मिले। जब पूर्ण पुरुष भगवान अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। हरि बोल। नारायण चतुर्भुज मत्स्य अवतार युग मनवंतर अवतार जो तो आछे आर सबे आसी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण एचे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युगावतार तथा मनोवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। अर्थात जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में 28वें दिव्य युग में विवस्वत मुनि के उस समय जो स्वयं कृष्ण आते हैं, उस समय जितने भी युगावतार, मनवावतार, लीला अवतार है सब कृष्ण के अंदर अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात कृष्ण प्रकट होते हैं। हरि बोल। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतः उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान के उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। इसलिए माता देवकी के गर्भ से जो कृष्ण प्रकट हुए थे वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। जब कितना सुंदर कोरिलेट करेंगे, जब वृंदावन में माता यशोदा नंद महाराज के जो कृष्ण होते हैं वो आदि कृष्ण है और उस आदि कृष्ण में देवकी जो वासुदेव कृष्ण को लेके आते हैं वो उसमें समाहित हो जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण को अक्रूर लेने के लिए आता है कृष्ण और बलराम को, तो वही जो देवकी कृष्ण थे फिर से उनको लेके आते हैं। आदि कृष्ण माँ यशोदा नंद के जो कृष्ण उसको लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान आज हमने यहाँ पर सीखा पड़ा। और वही कृष्ण को अक्रूर लेके आते हैं जो कि कंस का वध करते हैं। ठीक है ना। अनुषंग कर्म यही असुर मारण जे लागी अवतार कहीं से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ए दुई हेतु हेते इच्छा उगमन। हरि बोल। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा संस्कृत अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित
रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। वास्तव में वो तो रसिक शेखर है। श्री कृष्ण के अवतार के समय किसके भीतर इसे विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था। हरि बोल। वो सिंपल काम था, वो तो बोलते हैं। किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस दिव्य तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुरागवश भगवान की भक्ति में सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संबंधी भक्ति में सेवा की अपेक्षा रागा भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। माने स्वाधीन भक्ति की अपेक्षा जो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति है सर्टेन रूल्स एंड फॉलो करो, हे कृष्ण आप मेरे भगवान है, दास दास्य भक्ति जिसको बोलते हैं, दास भक्ति बोलते हैं। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है जो कि वृंदावन की है, जिसमें कौन सा हमने पढ़ा था, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य भक्ति, वो चीजें के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। रसोवेश परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनय के आधार है। वे अहेतुक रूप से कृपामय है और हमें रागा भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतीर्ण होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। ये क्लियर है ना सबको? माने पूरा ये जितना भी असुर को मारना ये सब काम करता है, भगवान के अंदर के जितने अवतार है वो सब कर लेते हैं। ओरिजिनल कृष्ण का काम तो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना है। राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसको देख करके राधा रानी आकर्षित होती है और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद प्रदान होता है। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत। भगवान कृष्ण ने सोचा सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। हरि बोल। मेरे ऐश्वर्य की सब लोग गुणगान करते हैं, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे कृपा पालक, एक अलग अलग यान हम लोग बहुत बोलते हैं ना, जगत पालक, जगदीश्वर, जगदीश, परमेश्वर, बहुत सारे, जगन्नाथ, ये सब नाम भगवान बोलते हैं। मेरे को इस सबसे आनंद नहीं आता है, मेरे को मुझे तो आनंद आता है किसमें, और ये जो ये है भाव, भगवान कहते हैं मेरी जो प्रेम भक्ति वाला भाव है उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे ईश्वर माने आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेम बस आमी ना होई अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है तो मैं न तो उसके प्रेम का अधीन होता हूँ, न उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। भगवान कहते हैं मुझे ये सब पसंद है। अर्थात कहते कृष्ण, जब मैं कोर्ट में रहता हूँ, कोई को मेरे को बुलाता माई लॉर्ड, ये वो, उसमें मुझे आनंद नहीं आता है। आनंद कब आता है? जब मैं घर में आता हूँ और मेरा पोता मेरे को बोलता है दादू घोड़ा बन, जल्दी से घोड़ा बन। बीबी बोलती है तेरी में एक अक्कल नहीं है, जरा सी बुद्धि नहीं है, मेमोरी जीरो है। कुछ लेके आया था, सामान बोला था लाने के लिए, लेके आया, तेरी खोपड़ी में कुछ नहीं है। जो जज कोर्ट में बैठता है, लोगों को कितने कितने लोगों को जजमेंट करता है, घर में आके बीबी बोलती है तेरे में बुद्धि नहीं है, मेमोरी बहुत कमजोर है। इसको सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आता है। यही विराम करें प्रभु। इसी इच्छा प्रभु आपकी। ये बहुत ही पावरफुल है प्रभु है। ठीक है, यहाँ पर हरे कृष्णा, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो आज हमने जो पूरा तत्व ज्ञान चौथा अध्याय, जो कि 6 श्लोकों में से 5वां और 6वां श्लोक का वर्णन करने जा रहा है, इसकी हमने शुरुआत की है। और इसके अंदर में कृष्ण की स्थिति क्या है,
आदि भगवान किसको कहते हैं, स्वयं कृष्ण किसको कहते हैं? स्वयं कृष्ण वो है जिनका और कोई, इसके ऊपर कोई नहीं। जितने भी हम अवतार की बात करते हैं, जितना भी हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा, भागवतम में हमने पढ़ा ना, कैंटो 3 में, कैंटो 2 में पढ़ा हमने, प्रकृति के बारे में पढ़ा, सृष्टि के बारे में पढ़ा, 5 तत्व, शरीर पृथ्वी अति जल वायु से बनता है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से है, ये पुरुषावतार कारणों दक्षा विष्णु क्षेत्र विष्णु पढ़ा, प्रधान के बारे में पढ़ा, महतत्व के बारे में पढ़ा, ये सब चीज हमने पढ़ा, यहाँ के पढ़ा। ये तो भगवान कहते हैं मैं नहीं करता ये सब काम, तो ये सब काम तो मेरे अवतार ही कर लेते हैं, मेरा काम तो कुछ और है। क्या काम है? कृष्ण प्रेम प्रदान करना, हरिनाम का प्रचार करना। फिर भगवान बोलते हैं ये भी बाह्य कारण है, इससे भी एक ऊपर कारण है, आंतरिक कारण है। वो कारण क्या है? कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। तो और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। ये है सर्वोपरि कारण, आंतरिक कारण। यही हम चौथे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, लेकर विराम देते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अजय पौधार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट प्रभु नहीं है? कल का कल का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत जितने भक्त लोग गए थे, हरि बोल, बहुत ही सुंदर। इसीलिए क्या है कि हमेशा हमें तैयार रहना, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ये देखिए, मेरे को बार बार याद है, उनके जो चेहरे का तेज है, दिव्यता उनकी वाणी में जो शक्ति है? तो ऐसे हमेशा हमें लालायित रहना चाहिए कि भक्तों का संग। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसके अधीन हूँ, कोई भी शक्ति उनको अधीन नहीं कर सकती है, केवल दिव्य प्रेमा भक्ति, जो भक्त की जो भक्ति है, भक्ति का भाव है, उसके भगवान बस में आ जाए। भगवान तो अजीत है, अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन कहते हैं जहाँ भक्त रहता है भगवान की भक्ति के सामने, वो अजीत भी क्या है, पराजित हो जाते हैं। तो इसलिए, और ये भाव कब आएगा, ये सुख कब मिलेगा? जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। तो कल हम लोगों ने होली में राधानाथ स्वामी महाराज का दर्शन किया, और काफी भक्त लोग नहीं गए थे, लेकिन जो गए थे बहुत, उन्होंने तो बड़ा आनंद मिला होगा। ठीक है ना, नंबर 1। अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग टूर में, तो लॉन्ग टूर में भी हमें क्या है, क्योंकि वो श्लोक बार बार याद आ जाता, बार बार रिव्यू करता, जो मोहनदास, ग्रेस मोहनदास प्रभु ने भी बताया था, कैंटो 10 के 84वें अध्याय का 13वां श्लोक, कि गधा है, वो गधा है जो तीर्थ स्थान में जाता है केवल ये करने के लिए कि मैं केवल एक्सकर्शन टूर के हिसाब से, लेकिन जो भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन नहीं करता है, वो गधे के समान। तो अभी हम लोग मौका मिल रहा है, सुंदर मौका है, बड़ा मन से जाना चाहिए। यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हम लोग वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, भगवान की ग्रुप होगा, श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे। तो ये भाव से लेकर अपने को अभी से ही तैयार करना है। और उसके बाद में 1 मिनट और लूंगा। कल मेरी बताया था कि आपको, मेरे को मालूम नहीं है, कि मेरी सुंदर गोविंद दास प्रभु से भी बात हो गई है, उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल दे दिया है। तो मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, फिर भी बता दूं, जैसे जो जाना चाहे तो थोड़ा सा फाइनेंस का जो कि एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, उन्होंने मेरे को बताया। उनके जो सारे रूम्स हैं, एसी और एसी कितना बताया उन्होंने, शायद 1500 रुपया का बताया, नॉन एसी 800-1000 का बताया है। और प्रसादम में उन्होंने बताया कि लंच है 150 रुपया का, ब्रेकफास्ट और डिनर 100 रुपया का है। और वही, या एसी रूम 1000 रुपया बताया, मैं चेक करूँ, वही रूम जो बाहर में मिलेंगे तो उनके यहाँ 45 डिपोजिट्स को रहने की व्यवस्था है। बाहर में जो रूम है वो थोड़े ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली का मतलब है यदि इनका 1000 रुपया तो वो 1500 रुपया, इस लाइक दैट है। लेकिन प्रसादम तो पूरा जितने भी लोग जाएंगे यहीं हो जाएगा।
प्लस बस वहां नहीं जाएगी, बस को अब इसी पॉइंट तक, डायमंड हार्बर के इसी पॉइंट तक रहेगी। उसके बाद में जहाज में हम लोगों को जाना पड़ेगा, और उस पार में जो अपने आप प्रभु जी बोले मैं भाड़ा करके बसें भेज दूंगा, वो पर दिन का पर ट्रिप का अलग अलग लेती है। तो उस हिसाब से मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। बहुत ज्यादा कॉस्टली थोड़ा सा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आएगा, और आशा करता हूँ सब भक्त लोग जा सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रसादम का मैंने बता दिया, रूम का बता दिया, और यहाँ से वहां जाने का हम लोग नरेश प्रभु को बोल देंगे, नरेश सिंघानिया प्रभु, वो कर देंगे अरेंजमेंट उनके। अच्छा, उन्होंने कई बार इंटरेक्शन हुआ, तो मेरे ख्याल से पर डे का कितना भी 15,000 रुपया लेते हैं एसी का, तो 2 दिन रहेंगे तो 30,000 रुपया, और उसमें 45 डिपोटीज रहते हैं, तो 600-700 रुपया पर हेड का आएगा, ठीक है ना। और 3 दिन का होगा तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, जो 27 तारीख को वापस आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है। तो संतोष माता जी जानना चाहती थी, तो रफली है, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉस्टली रहेगा। यहाँ से जाएंगे हम लोग डायमंड हार्बर तक, फिर जहाज लेंगे, फिर जहाज से वापस जाएंगे बस के द्वारा, या जो भी गाड़ियां मिल जाए, है? फिर उसी गाड़ी से वापस आना पड़ेगा। तो वो लोग बोले कि उन लोगों का फिक्स है कि पर हेड इतना लेंगे, जिसमें 5 जन बैठ सकते हैं, 6 बैठ सकते हैं, तो उस पार से लेकर वो हम लोग को मंदिर तक पहुंचा देंगे। तो 2,000 रुपया पर गाड़ी पर ट्रिप का समथिंग लेते हैं, 5 जन 6 जन रहते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली है। बोले नॉर्मल बसें भी जाती है, गवर्नमेंट बसें, उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत लद के ले जाता है, बहुत प्रॉब्लम है। तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन विल बी लिटिल कॉस्टली है, मेरे को लगा कॉस्टली रहेगा। 1,000 रुपया, 1,000-1,200 रुपया पर हेड आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, ज्यादा भी आता है। और प्रसादम का तो एकदम रीजनेबल है, और रहने का भी रीजनेबल है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कितनी तारीख को जाएंगे प्रभु जी? ये एकदम नोट करिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर रखेंगे। 25 हाँ। अजय पुदापु को मालूम कितना प्रभु, 25-26 है ना, 25-26 नोट कर लेंगे अभी से ही। प्लीज, मैं भूल जाता हूँ, सब लोग अपने लीडर ये कर्तव्य प्लीज अभी से अपने भक्तों जरूर बता दें। नवंबर को ना प्रभु जी? हाँ, 25-26 नवंबर को बहुत सुंदर वेदर है, तो बहुत ज्यादा, बहुत भक्त जाना चाहते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा एक बार समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि रूम अपने मंदिर में नहीं है, बाहर के लेके फिर कितने मैनेज कर पाएंगे, तो ये सारा कर पाएंगे। इसलिए अभी से सब लोग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर रखेंगे, और वेदर बहुत प्लीजेंट रहेगा, बहुत प्रभु ने कहा वेरी प्लीजेंट वेदर, बहुत बोला दिन में बहुत सुंदर रहेगा, रात में हल्की सी ठंड रहेगी, खुला थोड़ा है, तो बोला यू विल एंजॉय। और मेरे को कहा कि आप वो कीजिए, मैंने कहा नहीं आपको करना है, तो कथा मैंने उनको बुक कर दिया, उसने जो भी कथा होगी आप सुनाएंगे, तो प्रभु को वहां की पूरी कथा मालूम है, सुंदर गोविंद दास प्रभु, वो भी बुक कर दिया। हम बोला कि कोई भी आप दूसरा प्रोग्राम नहीं लेंगे, कोई भी ग्रुप आ गया, ही प्रॉमिस्ड कि आई विल बी टोटली एट योर डिस्पोजल। ये बहुत बड़ा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, 25-26 जा रहे हैं, तो 2 नाइट्स है 2 डेज, मतलब 26 को निकलना है, 27 को सुबह निकलना है। माता जी वैसे बताया, आप 25 को सुबह अपने जाएंगे, हाँ पहुंच जाएंगे, वहां रहेंगे, और 26 को शाम को वापस आ सकते हैं। ये हो गया 25, यानी 1 नाइट, लेकिन भाड़ा तो हमारा, हाँ, लेकिन रूम का 2 लगेगा, क्योंकि वहां छोड़ेंगे 5 बजे, शाम को 5 बजे छोड़ेंगे, तो या 4 बजे छोड़ेंगे, 2 डेज का लगेगा रूम का, है। और अगर हम लोग 27 तक भी रहते तो भाड़ा 2 दिन का ही लगेगा। नहीं तो अपने ऐसा नहीं कर सकते, जैसे 26 को रात में आते आते बहुत टाइम हो जाएगा, तो अगर अर्ली मॉर्निंग अपने 5 बजे निकल जाते हैं प्रभु जी, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर नहीं होता 27 को। वही अजय पोदार प्रभु ने कहा था, उस दिन का स्नान भी बहुत इम्पोर्टेंट स्नान है, तो सब लोग यदि 27 को जल्दी सुबह स्नान मंगला करके, तो सभी करते ही हैं, मंगला आरती 5 बजे होती है वहाँ, नहीं मंगला आरती करके निकल गए, स्नान करके मंगला आरती कर करके निकल जाए। हाँ हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना प्रभु जी। वो तो गुरु नानक बर्थडे भी है, हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। वो हरी बोल, ये तो अच्छा हुआ बताया, लेकिन जिनका अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अजय पोदार प्रभु का ये जो प्रपोजल, मोटा-मोटी यही फिक्स रहेगा, 27 को मॉर्निंग ही आएंगे मैक्सिमम, आएंगे तो बहुत मैक्सिमम वही करिए प्रभु जी। मॉर्निंग आ रहे हैं। और देखिए केवल 2 दिन का रूम रेंट लग रहा है, खाली एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है बस का, तो बस का भी वो तो रिटेन का पैसा लेगा थोड़ा, मतलब पूरा थोड़ी लेता है। नहीं वो 3 दिन का लेगा, वो मेरे को आइडिया, वो हमारे नरेश सिंघानिया से मैं बात लेंगे प्रभु जी, जितना जो भी है तो जैसे क्योंकि आपकी लॉजिक सही है कि चूंकि दूसरे दिन तो बस चलेगी नहीं,
तो उसका हाँ तो फुल नहीं लेना वो चाहिए रिटेन उसको। का पैसा थोड़ा लेता है, हाँ, हाफ लेता है, वो मैं पूछ और 2 लेता दिन हूँ, का लेता है, वो जो भी है प्रभु जी हम लोग मैनेज करेंगे, सब मिल के बात देंगे। करेंगे, हाँ, देखेंगे। तो हाँ, वो 2 दिन 27 को ही निकलना ज्यादा बेटर है प्रभु जी। हाँ, तो ये क्या कल रात में आने में भी उधर ट्रक वगैरह आती है तो ज्यादा टाइम लगती है, सुबह ठीक अर्ली है, मॉर्निंग निकल जाएंगे ना तो हम लोग तो बात कर अच्छा लेंगे, हाँ? रहेगा। तो सब हाँ लोग प्रभु ध्यान जी, हरे रखें। कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी हाँ। एक रूम में कितने जन है? 2 जन है, और प्रभु ने कहा कि एक्स्ट्रा मैं मैट्रेस लगा दूंगा, तो फिर बोले उसका मैं भाड़ा नहीं लूंगा आपसे। आप माने इट मींस एक रूम में जिसको 3 जन भी रह सकते हैं और 2 जन भी रह सकते हैं, भाड़ा एक ही रहेगा, ठीक है ना? सारा मैंने ठीक बात है, कर, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग को नाम हरे किसको कृष्णा। देना है, कब लिख के देना है? सब अपने अपने लीडर को देंगे, आप हमको अच्छा, DL70 मेरे को देंगे, अजय बस प्रताप, सबको क्लियर है, तो बस सब हम लोग हाँ अपना डाल दें, ठीक है तो प्रभु जी, हम लोग अभी का से तो मेरे तैयार को कर लीजिए। कंफर्म ही है, लिख देंगे हम नहीं, सब शादी लोग का आप ग्रुप लोग में। कंफर्म कर देंगे हैं, आपने ठीक जगन्नाथ DL70 में कर देंगे, सबका अलग अलग ग्रुप ऐसे को मालूम है। ठीक है, और हरे कृष्णा। उसके बाद में लीडर्स क्या मिला करके टोटल अपना जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगे, हाँ लाइक हाँ हाँ BF20 68 से इतने लोग, इससे इतने लोग, बस हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? रूम्स वही है ना कि मतलब रूम्स का फिर बुक करना पड़ेगा पहले, नहीं तो यस, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, ये ओके, विराम हरे देते हैं। कृष्णा। और सॉरी, एक चीज बोलना भूल गया, कल थोड़ा मंदिर में क्लास है, इसलिए कल क्लास नहीं हो गया, जय बताता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक हरे है। कृष्ण, हरे परसों से कृष्ण, भागवतम हो गया, हरे कृष्णा, यही हरे विराम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल से परसों से वो साथ में।